अल्लाह ताला सुनाते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर बिला किसी ताखीर आकाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह बेकसबना में सलात व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़ें व आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला जिसे याद है वो पढ़ लें, याद भी वसल्लम। अगरचे आप खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बोलोगे तो दरूद मानी जाएगी। याद नहीं है तो याद भी कर लें, क्योंकि इससे बड़ा वजीफा दुनिया में कोई नहीं है दुरूद पाक से। क्योंकि कुछ बातें मैं दर्स की बता कर चला जाऊं, नसीहत की बता करके आपको चला जाऊं, क्योंकि कम वक्त में काम कभी कभी अच्छा भी हो जाया करता है। बोले टाइम बहुत कम बचा है, आओ अच्छी बातें कर ले। इन दो शेरों के साथ में तकरीर शुरू होगी और इन दो शेरों में बात खत्म हो जाएगी। आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान की जब नजरें उठती हैं, दिल की जब नजरें उठा करती है, दिल के आईने से जब देखा करते हैं, दिल की आंखों से जब देखा करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह नजर आता है मक्का मदीना। अल्लाहु अकबर। आमिना का लाल याद आया करता है, अब्दुल्ला का बेटा याद आता है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता याद आता है। और याद कैसे आता है कि आज दुनिया भर में जो देख रहा है अहमद रजा, ये सुन ले, अगर ये फैजान किसी के ऊपर जारी है तो किसी और का फैजान नहीं है। अगर जे बगदाद की सरजमी पर अब्दुल कादिर चमका है तो चमकाने वाली जात कोई और नहीं है, बल्कि आमिना के लाल ने अब्दुल कादिर को चमका दिया है, गौस बना दिया है। हर एक वली के गर्दन पर कदम गौसे आजम रखवा दिया है। अल्लाह अकबर। इतना ही नहीं, अगर हिंद का राजा बनाया है, अगर किसी को ख्वाजा बनाया है तो बनाने वाली जात कोई और नहीं है, नबी की मुक़द्दस जात है। अल्लाह के नबी ने, आमिना के लाल ने ख्वाजा गरीब को भी चमका दिया है। तभी आला हजरत ने लिखा कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। इतना ही नहीं है, वलियों की बात न की जाएगी, सहाबा की बात न की जाएगी, शहादा की बात न की जाएगी, और नबियों की बात करके देखे। ए आदम हमारे और आपके बाप, नस्ल इंसानी के बाप, ये तो बता दीजिए आपकी पेशानी में जो चमक रहा था वो नूर कौन सा था? तो पता चलता है कि वो नूरे मोहम्मदी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। एक मिसरा ये हो गया आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान का। अभी एक मिसरा, शेर मुकम्मल नहीं है ना। अच्छा दूसरा सुनो। आला हजरत ने लिखा, अपने कलम को उठाया, बहुत छानबीन करने के बाद वो जो ना थे तो कुछ ना थे, वो जो ना थे या कुछ था, लफ्ज़े कुछ, सिर्फ कुछ पर कुछ बातें करनी है, कुछ पर कुछ बातें करनी है, लेकिन ये कुछ क्या है ये समझना है। पहले ये लफ्ज़ कुछ क्या है ये समझना है।
अभी अभी अगरचे मैं बिलारी पहुंचूं, मुरादाबाद पहुंचूंगा तो मेरे मिलने वाले लोग कहेंगे मौलाना बरकाती इलाहाबाद की सरजमी पर गए, क्या इलाहाबाद में तुम्हें मिला कुछ? अरे भाई मैं नहीं समझा ये कुछ क्या है। नजराना मालूम करते हो, इज्जत मालूम करते हो, शोहरत मालूम करते हो, पब्लिक की तादाद मालूम करते हो, क्योंकि कुछ में छुपा है बहुत कुछ। अल्लाहु अकबर। मैंने कुरान मजीद व फुरकान हमीद की आयत पढ़ी है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। आइए इसी को समझे, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। ये जो अरबी की लुगत आप उठाओगे, यहाँ जो कद आएगा, कद आता है तहकीक के लिए। ये उलमा का जिम्मेदार स्टेज है, वीडियो बन रही है, सुन लेना। अरबी की लुगत जब उठाओगे तो कद आता है तहकीक के लिए। तहकीक आ गया, कौन आ गया है, किसके लिए कहा जा रहा है आ गया? बोले आने वाला कौन है? क्या पहले से मौजूद था, पहले रखा हुआ था, पहले आया हुआ था, पहले से था? तो पता चलता है हाँ हाँ आ गया। और आता वो है जो पहले मौजूद हो, अगर पहले ना है तो आ नहीं सकता। तो पहले है, आ गया तुम्हारी जाने नूर, आ गया तुम्हारी जानिब नूर। लेकिन मैंने कुछ का भी शेर पढ़ा था आला हजरत का। आओ कुरान की आयत उठा लेते हैं। आओ कुरान में भी क्या कुछ का कहीं कोई जिक्र है तो आओ कुरान पढ़ते हैं। पारा नंबर 5 है, पारा नंबर 5 में आता है वो अल्लमा का मालम तकुन तअलम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। और सिखा दिया आपको जो कुछ याद रखना कुछ, क्योंकि मेरे जाने के बाद याद रह जाएगा सिर्फ कुछ, बाकी और नहीं रहने वाला है। ये कुछ याद रहेगा और इसे सालों साल ना भूलोगे। तो मौलाना बरकाती को बुलाया था, लेकिन बता कर गए थे महफिल में कुछ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि स्टेज पे तो बचा नहीं है कुछ और ये पब्लिक भी रह गई है कुछ, बाकी तो चले गए हैं। आओ सुनो, लोग कहेंगे बरकाती इलाहाबाद में मिला कुछ। बोले हाँ मुझे तो मिला है कुछ, लेकिन समझ में नहीं आता कुछ, लेकिन मजमे में देखा था लेकिन बचा ना था कुछ। गायब हो चुका था बहुत कुछ। आओ इतना ही नहीं, घरों में बैठे हैं, घरों में बैठे हैं, बीबियां कह रही हैं ऐ जी बाजार चले जाओ, पकाने को ले आओ कुछ। ये क्या है कुछ? बाजार गए, बाजार से घूम आए, तमाम मंडी छान मारी। जिस बाजार वाले के पास कहते हैं, जिस दुकानदार से जाके कहते हैं, बोले हमारी बीबी ने मंगाया आज कुछ, बोले मेरे पास नहीं है कुछ। कौन सी सब्जी का नाम है? ये सब्जी हरी है, ये लाल है, ये तो बता दो। बोले ये तो मैं भी ना जानता, ये है क्या कुछ? अल्लाह को अकबर। वापस पहुंचे, बोले पूरी मंडी ढूंढ ली, मुझे ना मिला कुछ। अरे भाई तुम गए तो ना लाए कुछ? बोले ना मिला कुछ। कुरान कहता है वो अल्लमा का मालम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। जो कुछ ना जानते थे कौन? हमारे और आपके नबी, हमारे और आपके नबी जो कुछ ना जानते थे वो सिखा दिया। या अल्लाह का आप पर बड़ा फजल है। लेकिन आओ मुसलमानों सुनो, इलाहाबाद वाले बिना जानते हैं कुछ। या कोई जानता हो तो मुझे बताओ कि कुछ का तर्जुमा क्या, कुछ का माना क्या है, कुछ का मतलब क्या है? अगर किसी को याद हो तो बुलाओ, इंजीनियर को बुला के लाओ। बोले हमें सब समझ आता है, इंग्लिश के वर्ड समझ में आते हैं, उर्दू के अल्फाज समझ में आते हैं, अरबी समझ में आती है, फारसी समझ में आती है, लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आता। तो इंजीनियर कहता है पूरा मकान बना दिया। मकान बनाने के बाद मुझसे मालिक बोला, बोले मकान में रह गया है कि काम कुछ, लेकिन मकान में भी ना बचा अब कुछ। हकीम को बुलाओ, ये क्या है कुछ? किसी बीमारी का नाम भी ना सुना मैंने कुछ। ये क्या है? तो बताने वाला कोई और ना मिलेगा।
इस कुछ पर बात बड़ी लंबी हो जाएगी, बड़ी तवील हो जाएगी, लेकिन ये मिसरे भी पेश किए हैं, कुरान की आयतें भी पढ़ी हैं, इन पर भी गुफ्तगू करनी है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़, और तहक़ीक़ उस वक्त में की जाती है, उस वक्त में तहक़ीक़ की जाती है। आने वाले आ रहे हैं दुनिया में, एक नबी के बाद रब तबारक व तआला दूसरे नबी को इस दुनिया में भेज रहा है। अल्लाहु अकबर। पेशानी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की देखा करते हैं तो नूर मोहम्मदी चमका करता है। उन्हीं के बेटे, उन्हीं के लक्के जिगर, उन्हीं के नूरे नजर गसीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी पर नजर पड़ी तो भी नूरे मोहम्मदी चमका। अगर उनके बेटे हजरत कैनान की पेशानी पर नजर पड़ी तो नूरे मोहम्मदी चमका। अगर पता चलता है कैनान के बेटे महलाइल के अगर पेशानी को देखा नूरे मोहम्मदी चमका। अगर कैनान के अगर महलाइल के बेटे को देखा, इदरीस को देखा तो इदरीस के पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमका। और नूरे मोहम्मदी उनके बेटे हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी को देखा तो नूरे मोहम्मदी चमका। अल्लाह अकबर। इतना ही नहीं, उनके बेटे सिजरा बहुत लंबा है, ये सब नामा लंबा है। उनके बेटे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी को देखा तो नूरे मोहम्मदी चमका। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है? कौन नहीं जानता? इब्राहीम ही को तो आग में डाला जा रहा था, इब्राहीम ही को के लिए तो आग को तैयार किया जा रहा था। वो शोले आग के इब्राहीम ही के लिए तैयार किए जा रहे थे। आधा किलोमीटर दूर तक आग को तैयार किया जाता है। रब तबारक व तआला की बारगाह में बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, मौला अगर हुक्म हो तो इब्राहीम की मदद के लिए जिब्राइल चला जाए। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम लाने के बाद बड़े ही अच्छे अंदाज में कहा, बड़े ही अच्छे अंदाज में इरशाद फरमाया, बड़े ही प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं, माई हेल्प यू इब्राहीम, माई हेल्प यू इब्राहीम। अल्लाह अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, नो थैंक्स जिब्राईल, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। इब्राहीम को अपने रब की जात पर भरोसा है, ये आग जला नहीं सकती, इस आग की कुव्वत नहीं है, इस आग की ताकत नहीं है, क्योंकि इब्राहीम के पेशानी में नूरे मोहम्मदी है और नूरे मोहम्मदी पर आग असर नहीं करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नूरे मोहम्मदी ये दुनिया की आग क्या है? अगर जहन्नम की भी मिला दी जाए तो असर नहीं होने वाला। ए बुलबुले सिदरा, ए जिब्रील अमीन, नो थैंक्स, आप चले जाओ, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। ये नूर कभी आदम की पेशानी में चमक रहा है, ये नूर कभी शीश की पेशानी में चमक रहा है, कभी इब्राहीम खलीलुल्लाह की पेशानी में चमक रहा है, कभी उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी में चमका।
आदम। आप तो बहुत पहले दुनिया में तशरीफ लाए, बहुत 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 तशरीफ लाए। नूरे मोहम्मदी उस वक्त था, उस वक्त मौजूद था। कुरान कह रहा है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ आ गया तुम्हारी जानिब एक नूर और रोशन किताब। आओ नबी की हदीस मुलाहिज़ा फरमाए, हदीस सुने, ईमान ताज़ा हो जाए। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले शेर भी समझ में आएंगे। सबसे पहले, कितनी पहले, कितने वक्त पहले, उतने वक्त पहले रब तबारक व तआला ने अपने नूर से, अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। जब कब ना था, जब तब ना था, जब कुछ ना था। आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान तभी तो कहते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। वो जान है जहान की, वो जान है तो जहान है। कह लेने दिया जाए ये ज़मीन नबी के सदक़े में है, आसमान नबी के सदक़े में है, दोनों जहां नबी के सदक़े में है। हमारी आपकी जिंदगी नबी के सदक़े में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर मलाइका को पैदा फरमाया है, नबी का सदका है। ज़मीन को पैदा फरमाया है, नबी का सदका है। आसमान को बनाया, नबी का सदका है। सितारों को बनाया, नबी का सदका है। चांद को बनाया, नबी का सदका है। सूरज को बनाया, नबी का सदका है। ए मौला, सूरज को किस लिए बनाया? ए मौला, चांद को किस लिए बनाया? तो सुनो सुनो, मैं आपको बताऊं, हजरत अब्दुल्ला का जब विसाल हो जाता है, हजरत अब्दुल्ला का जब इंतकाल हो जाता है, शहर मदीना में आप दफन हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। चंद माह बाद में आकाए नामदार, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार इस रुए ज़मीं पर आमिना के शिकम से तशरीफ लाते हैं। तो हजरत आमिना गमगीन हो जाती है, परेशान होने लगती है। अपने आप में, मन ही मन में, दिल ही दिल में ख्याल आता है, मेरा बेटा यतीम है, मेरा बच्चा यतीम है। अगर मेरे बच्चे का बाप इस दुनिया में होता तो मेरे बच्चे को खेलने के लिए खिलौने ला करके देता, मेरे लड़के जिगर को खेलने के लिए खिलौने ला करके देता। मेरा बेटे का बाप अगर इस दुनिया में होता तो मेरे बेटे की तमाम हसरतें पूरी करता। आए है काबे का मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब सुना कि आपके घर आपका पोता तशरीफ लाया है तो अर्ज करते हैं मेरी समझ नहीं आता, कभी काबे को मैंने झुकता नहीं देखा है। अगर काबे की तरह दीवार झुकी है तो मैं समझ गया हूँ अब आखिरी ज़मां तशरीफ ले आए हैं। एक मर्तबा मैंने अपने लाल, अपने बेटे अब्दुल्ला की बहू को बुलाया था और बुला करके समझाया था। मैंने नसीहत फरमाई थी कि मेरी शरीक हयात ने, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की शरीक हयात ने, उनकी जोजा ने, उनकी बीबी ने कहा, ए काबे के मुतवल्ली, ए मेरे शौहर, ए मेरे सरदार, एक बात तो बता दो, मेरे घर में जो बहू रहती है अब्दुल्ला की जो बीबी है, मेरी समझ नहीं आता है, मेरी समझ में नहीं आता है। बोले क्या समझ में नहीं आता? कि आप आते हो काबा से तशरीफ लाते हो और आने के बाद में खाना खाया, वापस
चले जाते हो घर के अंदर जो महक देखा करते हो, बोले महकता है मेरा घर, मेरे घर में खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर कहने लगी मेरे सरताज अब्दुल्ला की बहू को समझाओ, आमीना को समझाओ, ये इतना इतर क्यों लगाया करती है, ये इतना इतर क्यों लगाया करती है। पूरा घर महकता है, पूरे घर में खुशबू आया करती है, इन्हें इतर लाकर कौन दिया करता है, ये इतर आता कहाँ से है, इसकी खुशबू समझ नहीं आती है, बाजार में मिला नहीं करता है, ये खुशबू लाती कहाँ से है। और इतना लगाती है, इतना लगाती है, कमरे में जाओ तब खुशबू है, आंगन में आओ तब खुशबू है, बैतुल खला जाओ तब खुशबू है, अगर चूल्हे पे पहुंचो तब खुशबू है। हे काबे के मुतवल्ली जरा इन्हें समझा दो, इन्हें समझा दो कि ये इतर कम ये आमीना इतर कम लगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी शरीके हयात, मेरा बेटा अब्दुल्ला इस दुनिया को खैराबाद बोल करके चला गया। अब मैं अपनी बहू से बात कैसे करूं, मैं कैसे समझाऊं, आप ही समझा दिया करो। आप तो साथ में रहा करती हो, आप तो साथ में रहती हो, आप ही समझा दो कि इतना इत्र ना लगाया करें। अल्लाह अकबर कहने लगी कि मैंने कई मर्तबा कोशिश की है, मैंने कई मर्तबा कोशिश की है, मैंने बड़ी मेहनतें की है कि मैं आज इन्हें समझा के मानूंगी। इतने इत्र कहाँ से लेकर आती हो, इतने इत्र क्यों लगाया करती हो, ये इत्र मिलता कहाँ है। लेकिन जब मैं इनके पास पहुँचा करती हूँ, जब मैं इनके पास जाया करती हूँ और जाने के बाद जब मैं इनसे कहना चाहती हूँ, मेरी पेशानी पर पसीना आ जाता है, मेरा तमाम जिस्म पसीने से नहाने लगता है, मेरा कोई भी जिस्म का रोंगटा, मेरी हिम्मत, मेरी जुर्रत ये गवारा न करती कि मैं आमिना से ये मालूम कर लूं ये इतर लाती कहाँ से हो, इतना इतर लगाती कहाँ से हो। ये काबे के मुतवल्ली मेरे शौहर आज तुम ही समझा दो। अल्लाह अकबर नीची आवाज में, आसान ज़बान में, बड़ी प्यारी आवाज में, मीठी ज़बान में समझाने की कोशिश करते हैं। मेरे बेटे की शरीके हयात, मेरे बेटे की बीबी ये आमीना, सुनो सुनो, हमारे हालात कमजोर है, थोड़ा गुर्बत का मामला है, तुम ख्याल किया करो इत्र कहाँ से लेकर आती हो, इतना इत्र लगाया करती हो। अगर कमरे के अंदर हो कमरा महका करता है, अगर बाहर आती हो बाहर महकना शुरू हो जाता है, अगर आप इधर जाती हो इधर महकता है, अगर आप खाना लाकर रखा करती हो तो खाना महकने लगता है, आप पानी पिलाया करती हो तो पानी में महक आया करती है, पानी में खुशबू आया करती है। ए आमिना कहाँ से लाती हो, तो इरशाद फरमाती है ए काबे के मुतवल्ली अब्बा हुजूर, मैंने मदीना का मक्का का बाजार न देखा है, मैं कभी किसी गली में न गई हूँ, मैंने किसी गांव में न जाना है, मैं किसी बाजार न पहुंची हूँ, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन सुनो सुनो, तुम्हारे बेटा अब्दुल्ला की निशानी जब से मेरे शिकम में है, मेरी समझ नहीं आता है कि मेरा पसीना खुशबू में तब्दील हो जाता है, और जहाँ आमिना जाती है वो जहाँ खुशबू से मुअत्तर हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, मौलाना ज़ाहिर रज़ा बरकाती साहब मुरादाबाद की। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे असद साहब ने जो टाइम दिया था वो मुकम्मल हो चुका है। अगर आपकी इजाज़त है तो और थोड़ी सी है, जरा सी, अगर हमने सूफी जी खड़ा कर दिए ना जरा सी सुनाने को तो रात ख़त्म हो जाएगी, जरा सी पूरी ना होगी। पढ़िए जी लगा कर दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर।
याद रखें, तहक़ीक़ वअल्लमक मा लम तकुन तअलम, जो कुछ नहीं जानते थे आला हजरत ने हमें समझाया। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, कि हजरत आमीना का घर न चमका, आमीना के घर तशरीफ लाए तो आमीना का घर न चमका। पैदाइश हुई, विलादत हुई तो क्या काबा न चमका? क्या आदम की पेशानी न चमकी? क्या इब्राहीम खलीलुल्लाह का यकीन और दावा, ईमान, यकीन मजबूत कि मेरी पेशानी में नूरे मोहम्मदी है, आग जला नहीं सकी? आला हजरत ने लिखा कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। ख्याल आया कि मेरा बेटा नूरे नजर, लखते जिगर यतीम हो गया, खिलौने कौन ला कर दे? तमाम रब तबारक व तआला की नेमतें मैं बता रहा था। ये चांद आपने सुना होगा, उंगली के इशारे से दो टुकड़े हुए। एक आदमी ने देखा भी है, वो गवाही देता है, जिला धार का है, MP मध्य प्रदेश का। उसका खानदान बाकी है, ठाकुर खानदान से हैं वो लोग। आइए इसी को आगे बढ़ाएं। ख्याल आया मेरा बेटा यतीम है, खिलौने कौन ला करके देगा? मेरा बच्चा कौन से खिलौने से खेले? अल्लाहु अकबर। कौन ला करके देगा? कौन से खिलौनों से खेलेगा? आओ ए चांद, रब तबारक व तआला ने जहां तुझे रोशनी के लिए भेजा है, तुझे चमकने के लिए भेजा है, तो ये चमक और कहीं से नहीं आई है। तू अगर चमका है तो नबी का सदका है, नबी के सदके में चमका। और असल मकसद ये है कि अपने महबूब के लिए तुझे खिलौना बनाने के लिए बनाया गया है, पैदा किया गया है कि मेरा महबूब जब अपने पालने में, जब झूले में होगा और खेल रहा होगा और खेलने के लिए खिलौने की जरूरत पड़ेगी, तो मेरा महबूब दुनियावी खिलौनों से नहीं बल्कि नूरी खिलौनों से खेलेगा। क्योंकि मेरा महबूब नूर है, तो अब नूर से खेलेगा। आला हजरत लिखते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। ये चांद तो चमक देता है, तो चांद कहता है अगर मेरे अंदर चमक है तो नबी का सदका है। सूरज कहता है मेरे अंदर रोशनी है, नबी का सदका है। मुझे रब तबारक व तआला पैदा ना करता, क्योंकि पैदा किया है महबूब की मोहब्बत है, महबूब के सदके में पैदा फरमाया। क्योंकि अली की नमाज को दोहराना था, मुझे पलटाना था, तो महबूब की मोहब्बत में पैदा। नूरी खिलौनों का इंतजाम, नूरी खिलौनों का इंतजाम, अल्लाह अकबर, इंतजाम हो गया। अब खिलौने कितने प्यारे हो गए हैं। उंगली का इशारा कर रहे हैं तो चांद चलता हुआ नजर आ रहा है। उंगली का इशारा कर रहे हैं, चांद आगे बढ़ रहा है। उंगली का इशारा कर रहे हैं, चांद पीछे हट रहा है। उंगली का इशारा कर रहे हैं, चांद घूमने लगता है, चांद रक्स करने लगता है। अल्लाह अकबर, चांद वजह क्या है तो जवाब मिलता है
कि महद में लेटे हुए चांद को चला ही नहीं रहे हैं, बल्कि हमारे और आपके नबी चांद से बातें भी फरमा रहे हैं, चांद से गुफ्तगू भी हो रही है। क्या गुफ्तगू है, क्या बातें हो रही है, क्या समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या रोशनी को बढ़ा रहे हैं, क्या चमक को बढ़ा रहे हैं, और नूरानी बना रहे हैं। अल्लाह अकबर। आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत और रिजवान की जब नजरें उठा करती है, दिल की आंखें खुला करती है, दिल बोल उठता है। अगर आदम को चमकाया है तो नबी ने चमकाया है, अगर शीश को चमकाया है नबी ने चमकाया है, कायनात को चमकाया है नबी ने चमकाया है, मलाइल को चमकाया है नबी ने चमकाया है, इदरीस को चमकाया है नबी ने चमकाया है, याकूब को चमकाया है नबी ने चमकाया है, नूह को चमकाया है नबी ने चमकाया है। ए यूसुफ, अगर आपका नूर चमक रहा है तो किसी और ने नहीं, नबी ने चमकाया है। अल्लाह अकबर। अब्दुल कादिर तुम्हें लोग जानते नहीं थे, तुम्हें पहचानते नहीं थे, नबी के खानदान से जुड़े, नबी के खानदान का जब खून इन लोगों में दौड़ा तो नबी ने चमका दिया है। अल्लाह अकबर। आज जो चमक रहा है, जो दमक रहा है, वो नबी का सदका है। आला हजरत ने लिख दिया कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, वो देने वाला है सच्चा। ऐसा अता फरमाया आला हजरत अजीमुल बरकत। आज पूरे हिंदुस्तान या पूरे मुल्क में नहीं, पूरी हिंदुस्तान की सरजमीन पर चमकते हुए नजर आ रहे हैं। मांगा किससे, मांगा किससे, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आमिना का लाल है चमकाने वाला। ए आमिना, जिसके लिए आप मायूस हो कि मेरा लखते जिगर, मेरा नूरे नजर कौन से खिलौनों से खेलेगा, रब ने पहले ही नूरानी खिलौनों का इंतजाम फरमा दिया है। अरे ये वो नबी है जो चमकाने आया है। ए आमिना, तुम्हारा घर चमकने लगा है, तुम्हारा घर चमकने लगा है। अल्लाह अकबर। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जिस ऊंटनी पर आप सवार होते हैं, हलीमा लेके चलती है तो तमाम औरतें, सैकड़ों औरतों को चमका दिया है। बोले ये वही ऊंटनी है, ये वही लागर ऊंटनी है, ये वही कमजोर ऊंटनी है। औरतें चमकने लगी है कि ये वही बच्चा है जिसे हम छोड़ कर आए थे, कि ये वही मोहम्मद है जिन्हें हम छोड़ कर आए हैं, जिन्हें हलीमा लाई है। अरे ऊंटनी पर सवार बदल गया, ऊंटनी की रफ्तार बदल गई। ये हलीमा, तुम्हें भी चमका दिया है, इन सैकड़ों ऊंटों को चमका दिया है, तुम्हारी ऊंटनों को चमका दिया है, तुम्हारे भी मकान को चमका दिया है, तुम्हारी बकरियों को चमका दिया है, बकरियों की छातियों को चमका दिया है। तुम्हारे घर के जो बर्तन धुला नहीं करते थे, उन बर्तनों में दूध भर दिया है, उन बर्तनों को चमका दिया है, उन बर्तनों पे चमक आ गई है। आमिना का लाल जब वहाँ तशरीफ लेकर जाता है, गाँव चमकने लगता है, गाँव चमकने लगता है, बदहाली खत्म हो जाती है, खुशहाली आ जाती है, गाँव को चमका दिया है। तभी तो आला हजरत कहते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। ये अहमद रजा कहाँ कहाँ देखे, किधर किधर देखे, जिधर भी देखता है नबी का जलवा वअल्लमा का मालम तकुन तअलम वकाना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीम। और सिखा दिया जो कुछ आप ना जानते थे, ये अल्लाह का आप पर बड़ा फजल है। आइए शेर सुने, बात को खत्म करें। हजरत का इल्म लदुन्नी था ए अमीर, हजरत का इल्म लदुन्नी था ए अमीर। हजरत वहीं से आए थे पढ़े लिखे हुए, हजरत वहीं से आए थे
पढ़े लिखे हुए आला हजरत अज़ीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेली अलैहि रहमत व रिज़वान बड़ी अकीदत बड़ी मोहब्बत के साथ जब ये लिखा कि मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले बाकाई आज इलाहाबाद के अंदर चमक है। आमिना के लाल का सदका है, अब्दुल्ला के बेटे का सदका है, अब्दुल मुत्तलिब के पोते का सदका है जो आज इलाहाबाद चमक रहा है, फरीदाबाद चमक रहा है, मुरादाबाद चमक रहा है। अल्लाह अकबर। आमिना के लाल हमारे आपके आका जब तशरीफ लाते हैं शहर चमकना शुरू हो जाता है। आमिना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये नूर इस दुनिया में आ गए आपको भी चमका दे। और इतना ही नहीं आमिना, तुम्हें तो बड़ी मुबारकबाद आया करती थी। आपके घर वो मेहमान तशरीफ लाने वाला है। आप तो यूं फरमाती है मुझे उन नूरानी चेहरों का पता भी ना होता था, मैं कभी देख ना पाई जो आकर के मुझे मुबारकबाद पेश किया करती थी कि आपके घर वो तशरीफ लाने वाले हैं। आमिना तुम्हें तो ये मालूम था, तुम्हें तो ये पता था कभी इस दुनिया में वो तशरीफ लाने वाला है जिसके सदक़े तुफ़ैल में अब कनीज़ों को, अब इन औरतों को, अब इन लड़कियों को, अब इन बच्चियों को इज्जत मिलने वाली है, मकाम मिलने वाला है, शोहरत मिलने वाली है, इनके मकाम बुलंद होने वाले हैं। आमिना का लाल इस दुनिया में न आता तो माँ का मर्तबा पता न चलता, बहन की अज़मत पता न चलती, बीबी की अज़मत पता न चलती। ये आमिना के लाल ने आकर बता दिया कि माँ से उफ ना करो, माँ से उफ तक ना करो, माँ से ऊंची आवाज में बात ना करो, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे खुलदे बरी है, तेरी जन्नत है, अपनी जन्नत को बिगाड़ ना करो। ए आमिना तुम्हें तो पता था, तुम तो जानती थी तुम्हारे यहाँ पर, तुम्हारे घर में वो तशरीफ लाने वाला है, क्योंकि जब तुम्हारे कदम उठा करते थे तो पता चलता है उन कदमों के नीचे से अगर मिट्टी उठाई जाती थी तो मिट्टी से खुशबू आया करती थी। आमिना अगर सूरज तेज हुआ करता था और आमिना तुम घर से निकला करती थी, घर के दरवाजे पर कदम रखा करती थी तो ये सूरज अपने मुंह को छुपा लिया करता था और बादल आ जाया करता था। हे आमिना तुम तो जानती थी कि तुम्हारे घर आखिर ज़मा तशरीफ क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन तहक़ीक़ आ गया। और जब तहक़ीक़ हो जाए, तहक़ीक़ हो जाए, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, आने के बाद बताया मेरे बाद अब वो आने वाले हैं। हज़रत सीस आते हैं, इरशाद फरमाते हैं अब मेरे बाद वो आने वाले हैं। पता चलता है कैनान आते हैं, मेरे बाद अब वो आते हैं, महलईल आते हैं, मेरे बाद अब वो करो कहां तक आने वाला हर नबी 1,24,000 या 2,24,000 आने वाले सब ये बता रहे हैं अब रब का महबूब तशरीफ लाने वाले। एक मिसाल दूं और बात को खत्म कर दूं। चांद रबीउन नूर का बड़ा मुबारक चांद है।
आने वाले आकर के मौलाना मुंतजिर साहब से कहें कि नबी मुबारक महीना नूरुन नबी का चांद नजर आ गया। बोले अभी मैं देखा नहीं हूँ। एक अंधा आदमी आकर कहे बोले चांद नजर आ गया है, मैंने सुना है, तो उसकी गवाही न चलेगी। तेरे पास आंख नहीं है, तेरी गवाही दुरुस्त नहीं, तेरी गवाही नहीं चलेगी। अगर आकर के गूंगा और बहरा कह दे कि मैंने चांद को सुना है कि चांद हो गया है, ऐलान कर दे, ऐलान नहीं होगा, क्योंकि आज़ाए जिस्म मुकम्मल हो, गवाही दे रहे हो, शहादत उसकी मानी जाएगी जो वाकई में इस लायक हो, चेहरे पर नूरे मोहम्मदी भी सजा हो, चेहरे पर सुन्नत रसूल भी सजी हो, मुकम्मल ये पता हो कि आने वाला जो है ये मुत्तकी भी नजर आता है, ये परहेजगार भी है। और अगर इसने सुना है तो गवाही नहीं चलेगी। आने वाला अगर कह दे कि मैंने देखा है, गवाही मान ली जाएगी कि मोहब्बत रसूल भी है। तमाम आने वालों ने कहा कि हाँ हमने सुना है, हमने सुना है, हमने रब को सुना है, रब एक है, हमने सुना है कि वो वाहिद है, हमने सुना है वही इबादत के लायक है। अल्लाह अकबर गवाही दे रहे हैं, तमाम बता रहे हैं। लेकिन आओ सुनो, आखिर ज़मा हमारा और आपका नबी आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक और मुख्तार आमिना का बेटा अब्दुल मुत्तलिब का पोता इरशाद फरमा दे कि हाँ रब एक है। कि आपने भी सुना? बोले सुना नहीं है, बोले मैंने रब को देखा है। बात बहुत तवील हो जाएगी, कभी फिर वक्त मिला तो इंशाअल्लाह ताला यहीं से गुफ्तगू आगे शुरू होगी। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ आ गया तुम्हारी जानिब नूर और एक रोशन किताब। वही किताब जिसे बालाए ताक कर दिया है, जिसे अलमारियों में सजा कर रख दिया है, जिसे पढ़ने की फुर्सत नहीं है। वही किताब की बात कर रहा हूँ जिसे अखबार डेली चाटने की आदत बन गई है। अखबार डेली पढ़ रहा है, चौराहों पर बैठ के पढ़ रहा है, दुकानों में बैठ के पढ़ रहा है, ठेकेदारों का लंबरदारों की बैठकों में जाकर अखबार चाट रहा है। अखबार का नागा नहीं होता है, खाने का नागा हो जाता है। सुनो सुनो, उस कुरान को उठा लो अपनी अलमारियों में से, उसकी गर्द गुबार खत्म कर दो, साफ कर लो, कुरान की तिलावत करना शुरू कर दो। अगर अपने आप को बचाना चाहते हो, अगर इज्जत चाहते हो, अगर शोहरत चाहते हो, अपना मकाम चाहते हो, अगर बुलंदियां चाहते हो, अपनी कदर चाहते हो, तो अलमारियों में से कुरान को अब उठा लो, कुरान की तिलावत कर लो, क्योंकि यही कुरान है जो तुम्हें इज्जत भी दिला देगा, तुम्हें शोहरत भी दिला देगा, तुम्हारा मकाम भी बढ़ा देगा, तुम्हारे रिज़्क़ को बढ़ा देगा, रोजी को बढ़ा देगा, जिसमें भी कुव्वत पैदा फरमा देगा, तुम्हारी बीमारियों को निस्तो नाबूद कर देगा, रहूसतों को खत्म कर देगा, जादू को काट देगा, आसेब को खत्म कर देगा, बुराइयों को मिटा देगा। कोई और किताब नहीं, कुरान मजीद है। उस कुरान को उठा लो। अगर अपना वकार चाहते हो, अगर अपनी इज्जत चाहते हो, क्योंकि यही कुरान है। अगर इज्जत चाहते हो तो कुरान की तिलावत करो। अगर बड़ी बीमारी में मुब्तला हो गए हो, डॉक्टर हकीम तबीब जब अपने कलम तोड़ दे, अपने खत्म कर दे, बोले ला इलाज है, तो कुरान को उठा लो। तुम्हारा कुरान तुम्हारा इलाज
इलाज कर देगा। क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं, लेकिन जिसे बनाए ताक कर दिया है, अलमारियों की जीनत बना दिया है, 1450 साल पहले उसी कुरान में 28वें पारे में कैंसर जैसी बीमारी का इलाज। लेकिन कुरान को पढ़ लो मेरे प्यारो, अगर कुरान को छोड़ोगे तो फिर तलाश करते रह जाओगे। बोले हजरत घर में भी बरकत नहीं, यार कारोबार भी नहीं चल रहा है। बोले हजरत अब तो तुम ही देखो यार, बड़ा मामला खराब है, ऐसा लग रहा है करवा दिया पड़ोसी ने, पड़ोसी को जबरदस्ती दुश्मन बना दिया है। बोले यार भैये पे शक है मुझे, मेरे भैया काम अच्छा चल रहा। देखो मौलाना यार मजाक मत करो यार, तुमसे मोहब्बत रखे हैं यार, देख लो यार, अगर मना कर दो ना, बोले कुछ ना, ये मौलाना कुछ जानते ना, या फिर इन्हें टाल दिया, करना ना चाह रहे मेरा काम, वो इसका ही करेगा जो इसे पैसे दे, मेरा करेगा ही। अबे क्यों इसे बुराइयां दे रहा है मेरे लाल? तेरे घर में जो किताब रखी है, कुरान रखा है, उससे भी तो ज्यादा मालूम कर ले क्या मुझे अगर किसी ने कराया है तो क्या तो काट है? कौन सी बीमारी ऐसी है जिसका इलाज कुरान में ना है? मेरे लाल कुरान को पढ़, कुरान को समझ ले। रब तबारक व तआला ने इस पाकीज़ा किताब के अंदर तेरी हर परेशानी का हल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। दुख होता है जब याद आता है कुरान कि हम सुबह उठा करते थे, पहले कुरान की तिलावत किया करते थे, कुरान पढ़ के अपने घर से जब निकला करते थे कारोबार के लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे कारोबार में बरकतें अता फरमाता, हमारे रिज़्क़ में बरकतें हुआ करती थी, हमारे घरों में कुरान की तिलावतें हुआ करती थी, कुरान पढ़ने की आवाज़ें आया करती थी। जो लोग कुरान पढ़े हुए ना थे वो रुक जाया करते थे, बोले कुरान की तिलावत हो रही है, चलो थोड़ी देर कुरान सुनकर जाएंगे, क्योंकि जहाँ कुरान का पढ़ना सवाब है वहाँ कुरान का सुनना भी सवाब है, जहाँ कुरान का सुनना सवाब है वहाँ कुरान को देखना भी सवाब है। अल्लाह को अकबर। आज कुरान रखा हुआ है, अलमारियों की जीनत बन गया है, आज हमें फुर्सत नहीं है, फिर दर दर भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इज्जत नीलाम हो रही है, वकार खत्म हो रहे हैं। आज हमारा मियार नहीं है, हमारी पहचान नहीं है। अरे कुरान पढ़ने वाले बन जाओ, कुरान के आदी बन जाओ। लोग कहेंगे बोले अपने घर से कुरान पढ़ के निकला है, तेरा बच्चा बीमार है, फूंक लगवा ले, अपने बच्चे पे दम करा ले। यह कुरान का नागा नहीं करता है, यह कुरान को डेली पढ़ता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी ज़बान में, उसकी फूंक में वो तासीर दी है कि बीमारी खत्म हो जाती है। और कुरान के आदी बने, कुरान के तिलावत करने वाले बने, कुरान का तर्जुमा समझने वाले बने। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मालिक व मौला परवरदिगार आलम हमें और आपको ज्यादा से ज्यादा खूब कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में किसी तरह से कोई गलती हो गई हो, अपने हबीब के सदक़े तुफल में मौला मुआफ़ फरमाए, सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।